सर आप म्यूट हो गए। सॉरी। हमने लास्ट सेशन में देखा कि लैंग्वेज क्या है। ये कम्युनिकेशन का चैनल है, एक दूसरे के साथ बातचीत करने का एक लैंग्वेज, एक चैनल होता है। तो हमने कंपेयर किया था इंग्लिश लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं और कहाँ तक आप फाइनल है, ये आप खुद यहाँ से मुझे बताओगे। जैसे कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि कोडिंग, जो हम लोग नॉर्मल इंग्लिश जो लिखते हैं कोई भी वर्ड्स, तो उसमें क्या यूज करते हैं हम लोग? A to Z। ABCD यानी अल्फाबेट्स। और ये जो प्रोग्रामिंग होते हैं यहाँ पे भी हम लोग A to Z ही यूज करते हैं। उसके बाद जो नंबर्स होते हैं, जो आप लोग जानते हो कि नंबर भी हम लोग इसमें इंग्लिश में लिखते हैं, ये भी हमें सीखने की जरूरत है क्या? नहीं। और प्रोग्रामिंग में भी सेम नंबर का ही इस्तेमाल किया जाता है। देन उसके बाद जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि माइनस, प्लस, इक्वल टू, इनटू, मॉड्यूलस, डिवाइड बाय, ये स्पेशल सिंबल होते हैं। यहाँ पे भी यही स्पेशल सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। ये वाले भी सिंबल्स है। तो जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सारे साइंस जो है, ये सिंबल है जो हम लोग डेली लाइफ में इस्तेमाल भी करते हैं। यही हम लोग इस्तेमाल करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। लेकिन इसे कहा क्या जाता है? कहा जाता है यहाँ पे ऑपरेटर कहा जाता है। उसके बाद जब हम लोग ABCD 0 to 9 और इस सिंबल मिला के कुछ तो बनाते हैं, तो उसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। सॉरी, ये ला गया, वर्ड कहते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश में वर्ड क्रिएट हुआ, वेरिएबल। तो यहाँ पे होता है वेरिएबल। वेरिएबल। ठीक है। जैसे मल्टीपल वर्ड एक साथ जोड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या क्रिएट होता है आपका? सेंटेंस। सेंटेंस क्रिएट होता है। तो यहाँ पे आपका होता है स्टेटमेंट। मल्टीपल वेरिएबल जो है, तो यहाँ पे आप क्या लिखते हैं? स्टेटमेंट लिखते हैं। सेंटेंस का क्या बनता है यहाँ पे इंग्लिश में? पैराग्राफ। पैराग्राफ बनता है। वैसे ही जैसे कि मल्टीपल स्टेटमेंट अगर हम एक जगह पे लिखते हैं, तो वो बनता है आपका फंक्शन। फंक्शन। मल्टीपल पैराग्राफ बनेंगे, एक पेज इस तरह से एक पेज बनेगा। यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन जिसके अंदर लिखते हैं, तो क्या बनता है? क्लास। क्लास बनता है। मल्टीपल पेजेस का एक सब्जेक्ट बनेगा, एक लेसन लेसन। बनेगा। मान लीजिए एक लेसन बनेगा, तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे मॉड्यूल। क्लास जिसके अंदर लेते हैं, तो वो बनेगा आपका मॉड्यूल बनेगा। मॉड्यूल। और लेसन का आपका क्या बनेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनेगा, या आप जो बुक बोलना चाहोगे बुक। और यहाँ पे फाइनली बनेगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर। तो जब भी आप कोई भी टॉपिक सीख रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ तक पढ़ने वाले हो और आपका अचीवमेंट कहाँ तक है। तो आप क्या क्या चीजें पढ़ना चाहोगे इसमें? आपको क्या क्या चीजें पता नहीं है? एटलीस्ट आपको ऑपरेटर पता होना चाहिए, वेरिएबल पता होना चाहिए, स्टेटमेंट, देन फंक्शन, देन क्लास, देन मॉड्यूल, एंड ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर। दैट्स इट। इसके अंदर और एक छोटी सी चीज है जो हमें एडिशनली सीखनी होती है, जो रियल वर्ल्ड में भी अवेलेबल होती है। डेटा टाइप्स, यानी कि डेटा के प्रकार, अलग अलग तरह का डेटा होता है। जैसे कि नंबर्स अलग डेटा है, और कंप्यूटर तो डेटा पे ही काम करता है, तो हमें समझना पड़ता है अलग अलग टाइप का डेटा। नंबर, कैरेक्टर, इमेज, ठीक है, सॉन्ग्स, MP4, ये अलग अलग तरह का डेटा होता है। तो हमें यहाँ पे एक एडिशनल टॉपिक भी हमें यहाँ पे समझना होता है, जो कि होता है डेटा टाइप्स, यानी कि अलग अलग प्रकार का डेटा टाइप्स कंप्यूटर में कौन से होते हैं, ये भी हमें एडिशनली सीखना होता है। तो टोटल टॉपिक आपके क्या क्या हो गए, एक बार मुझे रिवाइज करके बताइए कि आप क्या क्या पढ़ना पढ़ना पड़ेगा आपको। आपको पढ़ना पड़ेगा डेटा टाइप। डेटा टाइप। उसके बाद आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? ऑपरेटर। ऑपरेटर पढ़ना पड़ेगा। वेरिएबल पहले पढ़ लेते हैं ना, ज्यादा अच्छा रहेगा वो पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद 3 नंबर पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेरिएबल। हाँ नहीं, 2 नंबर पे वेरिएबल है, हम लोग ऑपरेटर पढ़ेंगे 3 नंबर, ठीक है, ऑपरेटर पढ़ेंगे।
4 नंबर पे आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है Statement. स्टेटमेंट। यस, आपका यहाँ तक ही बेसिक प्रोग्रामिंग में है। यानी आपको कितने टॉपिक पढ़ने हैं? डेटा टाइप, चार. वेरिएबल, ऑपरेटर, स्टेटमेंट। जो आपको टेस्ट पास करानी है, एंजॉय करना है, कोडिंग सीखनी है, ये सिर्फ यहाँ तक ही आपको सीखनी है। उसके बाद आपका एडमिशन होगा, तो जैसे कि उसके बाद फंक्शन, कितने दूर है आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए, उसके बाद फंक्शन, और फंक्शन के बाद है क्लास, और क्लास के बाद है आपका मॉड्यूल। दैट्स इट। तो आप एक सॉफ्टवेयर बना सकते हो आसानी के साथ। मतलब 4 टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे, और बाकी के जो कि 3 टॉपिक है, ये आपको बाद में करा दिए जाएंगे। सब लोगों को क्लियर है कि क्या बात है, आप स्टार्ट कहाँ से करोगे? ठीक है। तो जो नए लोग हैं, इन लोगों के लिए भी मैं ये जो टॉपिक है, आज का टॉपिक रहेगा डेटा टाइप एंड वेरिएबल। डेटा टाइप एंड वेरिएबल। तो अभी डेटा टाइप एंड वेरिएबल मैं एक साथ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एक दूसरे के साथ वो इस्तेमाल किए जाते हैं। डेटा टाइप के बिना वेरिएबल नहीं लिखते मोस्ट ऑफ द टाइम, और इसके जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ये दोनों टॉपिक ना समझे, इसका मतलब, तो मुझे बीच में ही इन इसमें लेक्चर में पूछ लीजिए कि नहीं समझा है सर, क्या मतलब है। ठीक है। मैं हिंदी, मराठी और इंग्लिश तीनों में भी समझा सकता हूँ। कौन कौन है जो हिंदी नहीं समझ सकता? एनीवन इज देयर? 33 पीपल है, उनमें से मैं एक, 32। अभी बताइए कि कौन मराठी नहीं समझ सकता, सिर्फ वो मैसेज करे। ताकि क्या होगा, मैं उसकी, अगर एक भी रहेगा तो आई विल टेक केयर अबाउट इट, कि उसे नहीं समझ में आएगा तो मैं हिंदी में ही बात करूंगा। सर हिंदीतच बोलत जा ना, सगळ्यांना हाँ, बरोबर होतं. ठीक है, ओके। नो, समटाइम काय होतं भूषण, की कुणी मराठीत विचारलं ना, तर ऑटोमॅटिकली टोन जो आहे मराठीत होतो. कुणी जर इंग्लिश मध्ये बोललं तर आपण इंग्लिश मध्ये बोलतो. इट्स बाय नॅचरल तो प्रकार होतो, असं आहे। ओके, ठीक है। सो हम लोग ज्यादातर करके हम लोग हिंदी में ही बात करेंगे। तो आज का टॉपिक है डेटा टाइप एंड वेरिएबल। और इसमें छुपा है एक इंटरव्यू का क्वेश्चन, जो आपसे मैं लास्ट में सॉल्व करा लूंगा। डेटा टाइप यानी कि अलग अलग तरह का डेटा जो कंप्यूटर, सबसे पहले बात यह है कि कंप्यूटर कंप्यूटर परफॉर्म परफॉर्म ऑपरेशन ऑपरेशन ऑन चपाती, भात एंड दाल। कंप्यूटर जो है कंप्यूटर जो है वो चपाती, दाल और रोटी पे काम करता है। क्या ये सही है? उसके अंदर आप चपाती, भात और दाल डाल दोगे, यानी इसे चावल कहते हैं अगर हिंदी में है तो शायद। क्या कंप्यूटर में हम लोग ये डालेंगे तो इस पे काम करेगा? वो डाल देंगे कंप्यूटर के अंदर, कैसे डालेंगे? पता नहीं सर. काम करता है इस पे? नहीं करेगा सर. नहीं नहीं सर. करेगा सर, कैसे करेगा. नहीं करेगा। जी हाँ, बिल्कुल नहीं करेगा। कंप्यूटर सिर्फ पानी पे काम करेगा, मतलब पानी डाल देंगे तो पानी को करेगा? नहीं, नो, 0-1. नो। तो कंप्यूटर परफॉर्म ऑपरेशन ऑन इलेक्ट्रॉनिक डेटा। इलेक्ट्रॉनिक डेटा, मैं मेंशन भी कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक डेटा। देखो, कंप्यूटर जो है डेटा पे ही काम करता है।
सीधी सी बात है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डेटा है। अगर कंप्यूटर को मैंने कंप्यूटर को तो खुद का दिमाग है नहीं, कंप्यूटर में जो पहले से सेट करके रखा है वही वो परफॉर्म करेगा। मान लीजिए कि मैंने एक काम करना है, बैंक में से मुझे 10,000 रुपए विड्रॉ करने हैं। देखो, एटीएम पे जाते हो और हम लोग पैसा निकाल लेते हैं। मान लीजिए वहां पे अमाउंट लिखा है, इंटर योर अमाउंट। ठीक है, तो आप क्या डालोगे? ऐसे आपको 10,000 चाहिए तो आप 10,000 अमाउंट ऐसे डालते हो एटीएम में? बिल्कुल यस डालते हो ना। लेकिन उसके Yes. बदले में मान लीजिए आपके पास एबीसीडी ऐसे कुछ भी डाल दिया, क्या वो एटीएम समझ पाएगा ये क्या अमाउंट है? नहीं. नहीं. मतलब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, वहां पे आपको कंपलसरी न्यूमेरिक वैल्यू डालनी पड़ेगी, तभी वो काम करेगा। बराबर है? Yes. तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो तो उसमें अलग अलग तरह के डेटा के प्रकार है, यानी कि डेटा के टाइप्स है। इसे हमें समझना होता है। अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है डेटा टाइप्स के लिए। दो तरह की, एक होती है मोस्टली करके स्ट्रिक्ट टाइप वाली, बहुत ही सख्त स्ट्रिक्ट टाइप, और दूसरी जो होती है डायनामिक टाइप। ठीक है, ये वाली स्ट्रिप टाइप और डायनामिक टाइप। स्ट्रिक्ट टाइप में क्या होता है कि मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मेरा एक num1 नाम का वेरिएबल है और इसके अंदर सिर्फ आप नंबर ही स्टोर कर सकते हो। मैंने क्या लिखा? num1 नाम का एक वेरिएबल है और उसके अंदर आप क्या लिख सकते हो? ओनली नंबर। तो जब कभी कोई इसके अंदर डेटा पुट कर रहा है इस तरह से, जैसे कि कल हमने कोशिश की, तो हम लोग इसके अंदर ए बी सी डी नहीं डाल सकते। देखो, दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। एक स्ट्रिक्ट टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हमने अगर डिसाइड किया कि ये वेरिएबल में सिर्फ नंबर स्टोर होना चाहिए, ना कि एबीसीडी, कैरेक्टर नहीं, तो यहाँ पे ये रॉन्ग बताएगा, ये चलेगा नहीं। तो ये स्ट्रिक्ट टाइप की होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरी होती है, आप कोई भी वेरिएबल लो इस तरह से लेंगे आप, और इसमें आप एबीसीडी भी डाल सकते हो और नंबर भी डाल सकते हो, और दूसरा जो भी कुछ है और भी टाइप होते हैं वो भी हम लोग देखेंगे, ये भी आप रख सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट लैंग्वेजेस जो है इस तरह से कैटेगराइज की गई। एक स्ट्रिक्ट टाइप की लैंग्वेज है जिसमें आपको जो डिसाइड किया है वही वैल्यू उसी टाइप की आप डाल सकते हो, और दूसरी जो होती है एक डायनामिक टाइप की होती है जिसमें आप कोई भी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो एक वेरिएबल के अंदर। क्या ये आप दोनों में कुछ फर्क समझ में आया, स्ट्रिक्ट और डायनामिक टाइप में? यस सर यस सर। एक सख्त है, आपने जो घोषित किया है इस वेरिएबल में सिर्फ नंबर ही स्टोर करना है तो नंबर ही स्टोर करेंगे। और डायनामिक में क्या है, आप कोई डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करोगे, मतलब कि आप नंबर या ऐसा कुछ नहीं करोगे, इसके अंदर जो भी है वो चला जाएगा, इंटरनली ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके पहले आपको समझ में आना चाहिए कि स्ट्रिक्ट टाइप कौन सी लैंग्वेज है। जैसे कि जावा, ये स्ट्रिक्ट टाइप लैंग्वेज है। सी स्ट्रिक्ट टाइप है, सी प्लस प्लस, ये लैंग्वेजेस है। जावा स्क्रिप्ट डायनामिक है, पाइथन डायनामिक है, पीएचपी ये डायनामिक टाइप लैंग्वेज है। ठीक है,
और अब शुरू करते हैं। क्यों डेटा टाइप की जरूरत कौन से लैंग्वेज को है? अब डेटा टाइप की जरूरत जो होती है स्ट्रिक्ट टाइप लैंग्वेज को बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बिना डेटा टाइप के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। डायनामिक टाइप में आप शुरुआत में अगर आपको पता भी नहीं है कि डेटा टाइप क्या है तो भी चल जाएगा, क्योंकि इंटरनली वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद हैंडल कर लेगा उसका जो भी कन्वर्जन है। लेकिन एज अ डेवलपर, एज अ ग्रेट डेवलपर, यू शुड नो अबाउट ऑल दो सिनेरियो, नॉट अ जस्ट ऑर्डिनरी डेवलपर। ग्रेट डेवलपर के हिसाब से आपको पता होना चाहिए। दिस इज इंटरव्यू का क्वेश्चन। अगर आपको किसी इंटरव्यूअर ने पूछा कि जावास्क्रिप्ट टाइप लैंग्वेज है, स्ट्रिक्ट टाइप है या डायनामिक टाइप लैंग्वेज है, तो आप क्या बताओगे उसे? डायनामिक। वो पूछेगा कैसे? क्यों डायनामिक टाइप या डायनामिक टाइप का मतलब क्या है? यू हैव टू टेल ऑटो, इट नॉट रिक्वायर्ड। डेवलपर इसे डेटा टाइप नहीं देता, ऑटोमेटिकली वो कन्वर्जन कर लेता है, इसीलिए डायनामिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये पढ़ाने का मकसद वही है। दिस इज द बेसिक, बट इट इज अ इंटरव्यू क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, चलिए डेटा टाइप, अभी अलग अलग तरह के डेटा टाइप है। तो डेटा टाइप्स, ध्यान देने के लिए बेसिकली दो ही डेटा टाइप है। पहला है प्रिमिटिव और दूसरा है आपका यूजर डिफाइंड। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बाय डिफॉल्ट आते हैं, बाय डिफॉल्ट होते हो, उसकी साइज हम लोग चेंज नहीं कर सकते, उसमें क्या स्टोर करना है हम लोग चेंज नहीं कर सकते, इसे कहते हैं प्रिमिटिव। इसे मराठी में कहते हैं मूलभूत, हिंदी में पता नहीं मुझे क्या कहते हैं। मूलभूत जे बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये असतात त्यांना प्रिमिटिव्ह डेटा टाइप असं म्हटलं जातं। मोस्ट कॉमन और मोस्ट यूज डेटा टाइप है नंबर, देन बुलियन, नल, अनडिफाइंड। ये जावास्क्रिप्ट में मोस्टली करके आपको मिलेंगे। नंबर, बुलियन, नल एंड अनडिफाइंड, यहाँ पे डी नहीं है। हाँ, नंबर में हम लोग क्या स्टोर कर सकते हैं? अगर नंबर हमने लिखा तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ, या ABCD, इज इट नंबर? नो Only numerical. तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? ओनली न्यूमेरिकल। आप कोई भी नंबर लिख सकते हो यहाँ पे इस तरह से। बुलियन, बुलियन मतलब क्या? जो कंडीशनल होता है, इसमें लिखना होता है आपको ट्रू, ट्रू और फॉल्स, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं लिख सकते। नल, ये बाय डिफॉल्ट ऐसे ही आपको नल लिखना होता है। अनडिफाइंड का मतलब होता है कि उसके अंदर किसी भी तरह की वैल्यू आपने स्टोर नहीं की है, उसको डिफाइन नहीं किया, मतलब उसके अंदर कुछ वैल्यू आपने डाली नहीं। वेरिएबल तो है बट इट हैजंट एनी काइंड ऑफ द वैल्यू, तो उसे हम लोग मानते हैं अनडिफाइंड। क्या क्या डेटा टाइप है बताइए मुझे एक बार फास्टली, कौन से डेटा टाइप है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर? नंबर, बुलियन, नल, maybe अनडिफाइंड। number User defined. प्रिमिटिव और यूजर डिफाइन। नंबर में क्या स्टोर कर सकते हैं? ओनली नंबर। Only number numerical. यस। और यूजर डिफाइंड में ना मल्टीपल स्ट्रिंग्स हम लोग स्टोर करनी होती है, तो होता है स्ट्रिंग।
यानी कि बहुत सारे अक्षर अगर हमें स्टोर करने हो, जैसे कि नेम, इसके अंदर माय नेम इज संतोष, इस तरह से मान लो अगर मैंने लिख दिया, तो ये बहुत सारा डेटा है। इसमें कितना भी डेटा लिख सकते हैं, इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, इसीलिए यूजर डिफाइंड है ये। गाइस थोड़ा सा म्यूट पे चले जाना किसका, अगर पीछे से है तो ठीक है। तो ये है आपका स्ट्रिंग। और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड मतलब हम लोग खुद डिसाइड करते हैं कि उसमें कितना डेटा स्टोर होगा और क्या डेटा होना चाहिए, ये सारी चीजें। देन अगेन दूसरा है एरे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एक्सेट्रा, ये सारे जो है ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। इसका आगे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। चलिए, तो क्लियर है आप लोगों के लिए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मतलब क्या है, कि यूजर खुद अपने मर्जी से बनाएगा और उसकी साइज जो है वो लिमिटेड नहीं रहेगी, कुछ भी। हेलो हाँ बोलिए। सर, इसमें इंटीजर भी आता है ना यूजर डिफाइंड में? हाँ लेकिन हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं ना, तो इंटीजर, फ्लोट, डबल इसमें डायरेक्टली नहीं यूज करते, ओनली उस सबको ग्रुप करके नंबर डाल दिया है। जी हाँ, जावा और अदर लैंग्वेज में इंट, जैसे सी प्रोग्रामिंग में इंट होता है, बाइट होता है, शॉर्ट होता है, लॉन्ग होता है, डबल होता है, फ्लोट होता है, ये सारे प्रिमिटिव है। ठीक है, लेकिन जेएस में हम लोग डायरेक्टली नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे कह सकते हैं। ठीक है, आप इंटीजर लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये प्योरली इंटीजर का मतलब होता है प्योर नंबर ही स्टोर होगा। फ्लोट अगर आप जानना चाहते हो कि फ्लोट क्या है, तो फ्लोट में आप सिर्फ इस तरह से फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर करोगे। डबल है तो आप बड़ी वैल्यू जो है आप स्टोर कर सकते हैं, ऐसे इस तरह से होते हैं। और प्रिमिटिव में जो दूसरी लैंग्वेजेस है, कैर करके भी होता है, जिसके अंदर सिंगल कैरेक्टर का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ओनली सिंगल कैरेक्टर, इस तरह से ये भी प्रिमिटिव में ही है। लेकिन हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में यही तक देख लेते हैं इसे। एनी अदर क्वेश्चन एनी हाउ, किसी को कुछ पूछना है? सर नल नल यानी में नल में क्या क्या स्टोर होगा? कुछ नहीं, नल मतलब नथिंग ही है इसका, आगे जाओगे तो आपको पता चलेगा। ये स्पेसिफिकली जावास्क्रिप्ट के लिए ये है, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो उसकी ये एज अ वैल्यू स्टोर होता है। अनडिफाइंड में भी तो कुछ भी नहीं ना? हाँ अनडिफाइंड में है, इसमें डिफरेंस है, आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, एनी अदर? चलो, क्या आप लोग इसका नोट्स निकालना स्टार्ट किया है? क्या आप लोग इसे नोट्स लिखना भी स्टार्ट करते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, बट नो वरीज। अभी हम लोग डेटा टाइप के बारे में शायद आप थोड़ा सा अवेयर हो चुके हैं कि क्या डेटा टाइप है, अलग अलग तरह के। मैं आप लोगों को विजुअलाइज कर देता हूँ एक बार पेंट में, बहुत लोग कुछ कोई ड्रॉ कर रहे हैं शायद से। हाँ आप जब भी आपके प्रोग्राम में, हाँ बोलिए ना। सी प्रोग्रामिंग आपण कशासाठी यूज करतो सी आणि कालच्या सेशन मध्ये मी सांगितलं तरी एकदा सांगतो, सी आणि सी ही जे आहे एम्बेडेड प्रोग्रामिंग साठी वापरू शकतो, ऑपरेटिंग सिस्टम डेव्हलप करण्यासाठी वापरतो, ड्रायव्हर्स बनवण्यासाठी वापरतो, अशासाठी सी सी प्लस प्लस चा वापर केला जातो। सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट साठी जावा आणि जावा मोस्ट ऑफ द करून हाय लेवल लँग्वेज वापरल्या जातात सी प्लस प्लस साठी, जसं पायथॉन, जावा, पीएचपी, एसपी, काइंड ऑफ द। ठीक है, ओके। सो आज परत मी तुम्हाला एक दोन गोष्टी आपल्याला आज करायच्या होत्या। डेटा टाइप, वेरिएबल आता अपन करणार आहोत। अभी हम लोग जो है वेरिएबल के बारे में जानेंगे, क्या है वेरिएबल और डेटा टाइप हमने क्यों डिस्कस किया इसके पहले।
तो जब भी कभी कोई वेरिएबल हमें लेना होता है, वेरिएबल का मतलब क्या है आप समझ चुके होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को डिफाइन करके दे देता हूँ इसे, मतलब कि डेफिनेशन लिख देता हूँ। जब भी कभी आप प्रोग्राम्स में, जो भी प्रोग्राम है, आप कोई वैल्यू स्टोर करने के लिए एक ऐसा वेरिएबल लेते हैं, जैसे कि कल हमने लिया था num1 इक्वल टू समथिंग num2, इस तरह से आपने कुछ तो लिया था डेटा स्टोर करने के लिए टेम्पररी। तो प्रोग्राम में जहां पे हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, देखो बेसिकली डेटा स्टोर होता है आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो कंप्यूटर है इसका एक हार्डवेयर पार्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, कंप्यूटर का, जिसे क्या कहा जाता है मैं बता देता हूँ। और कितने लोग इसे जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम। कंप्यूटर में रैम होता है, मोबाइल में भी रैम होता है क्या? आप Yes, कितने sir. लोगों को पता है? हाँ सर। हाँ सर। सब लोगों को sir. पता है रैम? यस सर। तो जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा स्टोर करते हो तो वो कहाँ पे स्टोर होता है? रैम के अंदर हमेशा स्टोर होता है। यानी कि जब भी कोई आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, कोई कैलकुलेशन करोगे, तो उसका जो डेटा स्टोर होता है रैम के अंदर होता है। देखो यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए मैंने num1 लिया, इसके अंदर मैं डेटा स्टोर करूंगा। num1 में क्या डेटा स्टोर किया मैंने, बताइए क्या डेटा स्टोर किया मैंने num1 में? 10 किया। तो ये डेटा यहाँ पे मैंने कर दिया है। और इसे मैंने, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोग्राम में मैंने इसे नाम दिया num1। तो जब भी कभी, इसका डेफिनेशन ये है, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, यानी कि नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर स्टोर द डेटा, दैट इज कॉल्ड अ वेरिएबल। यानी कि मेमोरी लोकेशन पे हम लोग जहाँ पे डेटा स्टोर कर रहे हैं उसे हम लोग एक नाम देते हैं, और उस नाम को ही हम लोग क्या कहेंगे? वेरिएबल। तो मैं यहाँ पे डिफाइन भी कर देता हूँ कि वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है। नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर स्टोर डेटा, जहाँ पे हमने डेटा स्टोर किया है उसको हम लोग नाम देते हैं। इस नाम को क्या कहते हैं? वेरिएबल। Table. और ये जो डेटा है, इस डेटा को क्या कहा जाता है मैं ये भी आपको लिख के दे देता हूँ। ये जो डेटा है इसे लिटरल या आप कांस्टेंट कह सकते हैं, ठीक है। और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करती है या स्ट्रिक्ट करती है, यहाँ पे सिर्फ नंबर ही स्टोर करना चाहिए, दूसरा कुछ स्टोर नहीं होना चाहिए। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं डेटा टाइप। इसे कहते हैं डेटा टाइप। वेरिएबल, जहाँ पे हम लोग मेमोरी में डेटा स्टोर करते हैं उसके नाम को क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। Variable. वो वैल्यू जो है उसे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट या आप Constant. लिटरल कह सकते हैं। और हम ये लोकेशन पे स्पेसिफिकली क्या स्टोर होना चाहिए ये स्ट्रिक्ट कर रखते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? डेटा टाइप। तो तीनों चीजें हमने इसलिए जानी है ताकि आगे चल के आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए। सो व्हाट इज अ वेरिएबल? नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, जहाँ पे हम लोग डेटा स्टोर Name of करते हैं, memory location. जहाँ पे हम लोग स्टोर करते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल के डेफिनेशन में आप लोग मुझे कुछ भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। किसी को कोई क्वेश्चन है कि क्या है वेरिएबल? ये नाम है वेरिएबल, जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। इस नाम को हम लोग क्या कहते हैं?
वेरिएबल कहते हैं। अभी इसके कुछ रूल्स हैं, नाम के भी रूल्स है, मतलब कि आप कुछ भी नाम नहीं ले सकते। इट हैज अ रूल, नेमिंग रूल्स, इसके रूल्स है, ये आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले इसका पहला रूल्स ये याद रखना कि इसका जो नाम होगा ये मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल का मतलब है अगर आप जो डेटा उसमें स्टोर करना चाहते हो उसी का नाम रखो। सो सब्जेक्ट वाइज नेम आपको रखना है रीडेबिलिटी के लिए। अभी एग्जांपल मैं बता देता हूं। मुझे किसी का मोबाइल नंबर स्टोर करना है, ठीक है, मोबाइल नंबर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x@9967120080 एंड ईमेल आईडी कर देता हूँ y इक्वल टू ss@gmail मान लीजिए, ठीक है। तो ये अगर x क्या है आपको कैसे पता चल रहा है? अगर मुझे किसी का, चलो नंबर है, रोल नंबर करना है मुझे, मैंने R लिख दिया, रोल नंबर है 12345, तो ये R क्या है? अगर आप, मैंने लिखा है मुझे पता है, लेकिन कोई नया आएगा तो उसे क्या पता चलेगा ये R का मतलब क्या है? नहीं समझेगा। अगर इसके बदले में हम लोग लिखते हैं रोल नंबर ऐसे, तो अभी क्या समझ पाओगे आप लोग इसे कि ये जो है नंबर है ये किसी का रोल नंबर है। जैसे कि लेट्स सी स्टूडेंट नेम या फर्स्ट नेम, तो समझ जाओगे कि ये फर्स्ट नेम है। लास्ट नेम, ये लास्ट नेम है। तो आप वेरिएबल लेते समय पे आपको ध्यान रखना है कि जो डेटा आप स्टोर कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली ही आप उस वेरिएबल का नाम लीजिए ताकि दूसरे को रीड करने में आसानी जाएगी। रूल नंबर 2 है शुड नॉट स्टार्ट विथ नंबर और स्पेशल कैरेक्टर। इसकी जो शुरुआत है इससे एरर तो नहीं आएगा बट ये रिकमेंडेड भी नहीं है। शुड नॉट स्टार्ट विथ नंबर और स्पेशल कैरेक्टर से आप शुरुआत ना करें। जैसे कि नॉट अलाउड, जैसे कि आप ऐसे लिखोगे 1 रोल, ऐसे ना लिखिए, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। तीसरा है, थर्ड है, आपको जो फॉलो करना है वाइट स्पेस। देखो ये ध्यान दो, आप फोल्डर भी जब क्रिएट करते हो या फाइल जब क्रिएट करते हो या वेरिएबल फंक्शन क्लास जो भी क्रिएट करते हो, वाइट स्पेस जो होता है नॉट अलाउड। वाइट स्पेस का मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या है। जस्ट स्पेस ये वाला, जैसे कि अगर मुझे रोल नंबर लिखना है तो रोल स्पेस नंबर ऐसे ना लिखे। आप कोई भी फोल्डर में आप डेटा सेव करना चाहते हो कहीं पे भी, जब आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो ना, आप बिल्कुल भी इस तरह से कोई भी फाइल ना सेव करे, ना प्रोग्राम सेव करे, कुछ भी ऐसे ना करे, ये आगे चल के बहुत इशू देता है। तो क्या आप लोग ऐसे व्हाइट स्पेस यूज करोगे? नहीं, इसके बदले में आप कैमल केस यूज कर सकते हो, यानी कि शुरुआत जो है इस तरह से आप कर सकते हो स्मॉल से, देन नेक्स्ट वर्ड जो आएगा वो कैपिटल लिखो ऐसे, ताकि रीडेबल हो। आप ऐसे लिख सकते हो। क्या आप लोगों को ये क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, आप सिर्फ अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हो बीच में, लेकिन अगर आप ये फॉलो कर रहे हैं कैमल केस तो अंडरस्कोर का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, बट रिकमेंडेड नहीं है। आप
यही अगर इस तरह से यूज करोगे, नेमिंग कन्वेंशन यानी कि नाम जो होगा ना, बाद में आपकी जो क्वालिटी, ऐसे भी आप जब एक डेवलपर बनोगे, इट्स अ पर्सनल ट्रेनिंग, सो यू विल बी द क्वालिटी वन। देखो, कोड करना ही अ, जरूरी नहीं होता है, कोड अच्छे तरीके से करने वाले की ज्यादा डिमांड है, बहुत अलग अलग तरीके से। तो ये भी आगे आगे आप समझोगे कि कोड की क्वालिटी कैसे बढ़ेगी, दैट्स बाय डिफॉल्ट थिंग। सो हमने क्या क्या पढ़ा है अभी? आज हमने क्या देखा? डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल। वेरिएबल। यस, डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल। अभी प्रैक्टिकली आप लोगों के लिए मैं एक विजुअल स्टूडियो कोड में प्रोग्राम करता हूं, आपको इसका प्रैक्टिस करना है। चलिए, तो अभी हम लोग वेरिएबल एंड डेटा टाइप की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ थर्ड। देखो अभी थर्ड में आप लोगों को कुछ समझ में आएगा क्या कि ये फाइल में हम लोग क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर थर्ड लिखेंगे तो? नहीं। नहीं। अभी हमने क्या पढ़ा है आज? डेटा टाइप डेटा टाइप एंड वेरिएबल। तो अभी ये पढ़ के आप समझ सकते हो कि ये फाइल में कुछ डेटा टाइप के रिगार्डिंग लिखा हुआ है, तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रैक्टिस जो है डेटा टाइप एंड वेरिएबल की है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अभी पहला डेटा टाइप लेते हैं, नंबर। नंबर डेटा टाइप ले लेते हैं। नंबर में क्या आता है? जैसे कि एटीएम, एटीएम पिन 7711। सर वो एटीपी सर स्पेलिंग गलत हो गया। हाँ, एटीएम। ठीक है, अभी ठीक है। इसको करते हैं कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट। ये नंबर ही है ना मैंने जो लिखा है? हाँ सर। हाँ सर, यस सर। यस, इसे प्रिंट करना है। अब इसी तरह से आपने दूसरा भी डेटा टाइप पढ़ा है, जैसे कि बुलियन वैल्यू, जैसे कि स्टेटस इज विड्रॉ, कि अमाउंट विड्रॉ हुई कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ट्रू या फॉल्स ही आपको स्टोर करना है। तो देखो कंसोल डॉट लॉग में हम लोग उसे भी प्रिंट कर लेते हैं। इसके बाद कोई स्ट्रिंग होना चाहिए, मतलब कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम और इसमें मैं डबल कोट या सिंगल कोट आप दोनों लिख सकते हैं। लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, जो आपका वेरिएबल है फर्स्ट नेम, इसे करते हैं सेव। और कौन सा डेटा टाइप है? नल और अनडिफाइंड जो है, हम आगे आगे जैसे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोगों को वो आइडिया आती जाएगी कि क्या होगा ये। अब इसको रन करने के लिए मुझे बताइए कि क्या कमांड हमें इस्तेमाल करनी है। नोड डेटा टाइप एंड वेरिएबल डॉट जेएस। तो जो मैंने वेरिएबल में लिखा था वही आपको दिखाई दे रहा है अभी? हाँ सर। देखिए, अच्छा, तो आप लोग जितने भी डेटा टाइप आपने देखे हैं, these आर ऑल वेरिएबल्स।
ठीक है, इसे अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि देखिए और एक डेटा टाइप ले लेते हैं, फिलहाल पास नल इसके अंदर असाइन कर देते हैं और इसको भी प्रिंट कर देते हैं। इसे वापस से प्रिंट कर लेते हैं। तो आप जो है ये सारे डेटा टाइप एक बार पढ़ लीजिए और मैं आपको ये जो डॉक्यूमेंट है ये सेव कर देता हूँ आपके फाइल में, ताकि आपको बाद में मैं दे सकूं। अभी आपके ग्रुप में इसे मैं पुट कर देता हूँ। SD12 मॉर्निंग नोट्स सेशन 4। क्या सीखा आज हमने? Data types and variable. तो पूछिए, किसी को कोई डिफिकल्ट लगा आज डेटा टाइप एंड वेरिएबल में? एनीवन? मैं इसे कॉपी करके दे देता हूँ। अभी नेक्स्ट सेशन में हमें क्या पढ़ना चाहिए? टॉपिक क्या क्या पढ़ने चाहिए हमें? देख के बताइए, अगला चैप्टर क्या होगा हमारा? ऑपरेटर। ऑपरेटर। या बिल्कुल एकदम सही। ठीक है, लेकिन सैटरडे संडे जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आईटी कंपनीज को छुट्टी होती है। यस सर। किसी किसे पता है? सब लोगों को पता है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, यस सर। तो 5 working days. 5 वर्किंग डेज। होप सो कि 4 वर्किंग डे ना आ जाए। इट्स इन प्रोग्रेस। यूके में हाँ ट्रायल चालू है सर. हाँ, तो अपने इधर भी आएगा जल्दी। सो नो वरीज गाइस। तो सैटरडे संडे फुल ऑन एंजॉय। कोई सेशन नहीं होगा कल, कोई लेक्चर नहीं होगा सैटरडे संडे। डायरेक्टली मंडे 8 AM को हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तो इसे आपको बहुत टाइम मिलेगा प्रैक्टिस करने को। और नेक्स्ट वीक में आप बोलोगे कि ऑपरेटर क्या है। इट इज रियली रियली सिंपल, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये जो चिन्ह है, ये सिंबल है, यही मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो आप लोगों को पहले ही आता है, बट देन स्टिल रियल टाइम प्रोग्रामिंग में हम लोग इसे इस्तेमाल करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे। हम लोग मिलेंगे। हेलो हाँ बोलिए। सर, जो हमने अभी